आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। 4200 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर होंगे। वह पार्वती कुंड व जागेश्वर धाम में पूजा करेंगे। इस दौरान पीएम 4200 करोड़ की विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। पीएम सुबह करीब 8:30 बजे पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे। पूजा अर्चना के बाद वह इस स्थान पर पवित्र आदि कैलाश से आशीर्वाद भी लेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 9:30 बजे पिथौरागढ़ के गुंजी गांव पहुंचेंगे, जहां प्रधानमंत्री स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे और स्थानीय कला और उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। पीएम मोदी सेना, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और सीमा सड़क संगठन बीआरओ के जवानों संग भी बातचीत करेंगे। 12 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे वह अल्मोड़ा में जागेश्वर पहुंचेंगे और पूजा करेंगे। वह दोपहर करीब 2:30 बजे पिथौरागढ़ पहुंचेंगे। पिथौरागढ़ में जनसभा होगी। यहां वह ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल की लगभग 4200 करोड़ की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ मजबूती से खड़ा है भारत। तो भारत ने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में वह मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा है। फ़लस्तीनी आतंकी समूह हमास के खिलाफ जारी भीषण युद्ध के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया, तो उन्होंने यह भी कहा कि भारत आतंकवाद के हर रूप की निंदा करता है। नेतन्याहू ने पीएम मोदी को जंग की ताज़ा स्थिति से अवगत कराया। स्वर्ण पदकों की बारिश, यह नए भारत का जज्बा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को हांगझोउ एशियाड के पदक विजेताओं को सम्मानित किया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से कहा, आपकी बदौलत देश ने नया इतिहास रचा है। आपने तो स्वर्ण पदकों की बारिश कर दी। दून वैली पर दिए आदेश का पालन 2 हफ्ते के भीतर हो। तो हाईकोर्ट ने दून वैली में बगैर मास्टर प्लान व पर्यटन प्लान के हो रहे अवैध निर्माण कार्य रोकने के लिए पूर्व में जारी आदेशों का पालन करने के लिए सरकार को 2 हफ्ते का और समय दिया है। सरकार ने क्यों नहीं शुरू की निकाय चुनाव प्रक्रिया? तो हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अभी तक निकाय चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं की गई, जबकि पालिकाओं का कार्यकाल 2 दिसंबर को खत्म हो रहा है। हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से 2 हफ्ते के भीतर यह भी बताने को कहा कि चुनाव कराने के लिए उनकी क्या तैयारी है। अगली सुनवाई 1 नवंबर को होगी। कश्मीरी हिंदू की हत्या में शामिल आतंकी साथी समेत ढेर। तो पुलवामा के आछन में कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की टारगेट किलिंग करने वाला आतंकी आजिम फारूक उर्फ अबरार मंगलवार तड़के मुठभेड़ में मारा गया। चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात, ठंड बढ़ने के आसार। तो उत्तराखंड में शीतकालीन का पहला हिमपात किया गया है। हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ धाम में चोटियों पर देर शाम हल्की बर्फबारी हुई, जबकि केदारनाथ धाम में हल्की बूंदाबांदी से पारा लुढ़क गया। अन्य क्षेत्रों में भी आंशिक बादल छाए रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है। इस वर्ष के अंत तक तैयार हो जाएगा 8वीं तक का नया पाठ्यक्रम। तो नई शिक्षा नीति आने के बाद से ही नए स्कूली पाठ्यक्रम तैयार करने की शुरू हुई कवायद अब पूरी होने वाली है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर पर पाठ्यक्रम और पुस्तकें तैयार करने के बाद अब जल्द ही स्कूली शिक्षा के प्रारंभिक और मिडिल स्तर यानी 3री से 8वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम भी तैयार होने वाला है। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लेकर इस साल के अंत तक समय सीमा तय की है। प्रदेश में होगा SISF और पर्यटन पुलिस का गठन। तो प्रदेश में अब जल्द ही स्टेट इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स और पर्यटन पुलिस फोर्स का गठन किया जाएगा। साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स भी अस्तित्व में आएगा।
इजरायली सेना का गाजा सीमा पर पूर्ण नियंत्रण। तो इजराइल पर हमास चरमपंथियों के हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा पट्टी सीमा पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। इजरायली रक्षा बलों के शीर्ष प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियन हमारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इसरो अध्यक्ष को डिलीट की उपाधि। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को डिलीट की मानक उपाधि से नवाजा है। आईआईटी कानपुर के रिटायर्ड प्रोफेसर और जाने माने भौतिक वैज्ञानिक पद्मश्री प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा को डीएससी की मानक उपाधि दी गई। बद्रीनाथ धाम की पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी हुई। उत्तराखंड में निकाय चुनाव प्रक्रिया अब तक शुरू क्यों नहीं, तो हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। चीन से ज़्यादा रहेगी भारत की विकास दर। चुनावी बॉन्ड पर 31 को होगी अंतिम सुनवाई। वाहिगुरु ने मौत भी दिखा दी तो जिंदगी भी बचा ली। तो गोविंद घाट से खबर आई है, वाहिगुरु ने मौत भी दिखा दी और ज़िंदगी भी बचा ली। नई ज़िंदगी देने के लिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। उन्होंने हमें मौत के चंगुल से छुड़ाया। रब उनके परिवार को हर दिन खुश रखे। हेमकुंड जा रहे पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों ने कुछ इस तरह चमोली पुलिस को धन्यवाद दिया। दरअसल पाकिस्तान का एक दल हेमकुंड यात्रा पर जा रहा था। उनका वाहन असंतुलित होकर के खाई की तरफ बिजली की लाइन पर जा अटका। 11,000 वोल्ट की बिजली लाइन ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाने के कारण यात्री करंट की चपेट में आने से बच गए, लेकिन तारों में लटकी बस के कारण यात्रियों की जान आफत में पड़ गई। वहां चीख पुकार मच गई। ट्रिप लाइन 10 मिनट बाद स्वचालित प्रक्रिया से बहाल हो जाती। इससे पहले पुलिस ने समय रहते ऊर्जा निगम को सूचना देकर बिजली कटवा दी। इससे एक बड़ा हादसा होने से बच गया। समूचे घटनाक्रम के दौरान 15 तीर्थयात्री की जान सूख गई। प्रदेश में होगा पर्यटन एसएफआई और पर्यटन पुलिस का गठन। 9,300 पीआरडी कर्मियों को मिलेगी सभी सरकारी छुट्टियां। तो प्रदेश के 9,300 पीआरडी कर्मचारियों को सभी सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है। मृतक आश्रित नौकरी न मिलने से धरने पर बैठे। पद खाली होने से पहले कर दी दूसरे अधिकारी की तैनाती। तो पंचायती राज विभाग में सामने आया अजीबोगरीब मामला। कोटद्वार में अवैध खनन रोकने के लिए पेट्रोलिंग के निर्देश दिए। शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद में उत्तराखंड ने यूपी को बनाया पक्ष। तो तथा शिक्षकों को यूपी के जिस आदेश पर विनियमित किया गया वह आदेश शिक्षा विभाग को ढूंढे नहीं मिल रहा है, जिससे शिक्षकों की वरिष्ठता का विवाद नहीं सुलझ पा रहा। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन के मुताबिक इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। 15,000 शिक्षकों की वरिष्ठता से जुड़ा है मामला। विधानसभा में बर्खास्त कर्मियों के मामले की सुनवाई 19 को होगी। माइग्रेशन सपोर्ट कॉल सेंटर से रोजगार के लिए आएगी कॉल। सीबीआई ने बताया रामपुर तिराहा कांड की पीड़िता का हो गया स्वर्गवास। 133 पर्वतारोहियों को लगाया गया बैच। पार्किंग पर मंत्री सख्त, डीपीआर के लिए दिसंबर तक कर दिया समय। तो उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 17वीं बोर्ड बैठक हुई। आज हेमकुंड साहिब के कपाट हो जाएंगे बंद। तो हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट बुधवार को शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। कपाट बंद होने की पूर्व संध्या पर मंगलवार को शाम 6 बजे हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद भी उमड़े बाबा के भक्त। केदारनाथ धाम में मंगलवार को बारिश और ऊपरी चोटियों पर बर्फबारी के बावजूद तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि रोजाना 18 से 20,000 तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। गृह मंत्रालय ने तिब्बती पुनर्वास नीति लागू करने के निर्देश दिए। डाकघर से मिलेगी बैंकिंग सुविधाएं। ऐप में 10 दिन में पहुंची 78 शिकायतें। सरकार पैक्स से संवारेगी गरीब तबके की आर्थिकी। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से भावनात्मक नाता। तो पीएम के कार्यक्रम का जायजा लेने पिथौरागढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। भवन कर वसूली के नए नियम वापस ले सरकार।
उत्तराखंड के सबसे बड़े हितैषी थे मुलायम सिंह। केदारनाथ मार्ग पर गिरा पत्थर, यात्री की मौत। तो गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर चीरबासा में पहाड़ी से गिरे पत्थर की चपेट में आने से एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधक अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि सोमवार को मध्य प्रदेश के 62 वर्षीय मनोज कुमार श्रीवास्तव बाबा केदार के दर्शन कर पैदल मार्ग से गौरीकुंड आ रहे थे, जहां इसी दौरान पत्थर सीधा उनके ऊपर जा गिरा, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। वही खबर है कोटद्वार से स्कूटी से गिरी महिला को ट्रक ने कुचला। तो हाईवे पर कोडिया के पास ट्रक की चपेट में आकर एक स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। दुष्कर्म के बाद जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज। तो विकासखंड बाराकोट में एक गांव में नाबालिग से लगातार 5 महीने तक दुष्कर्म करने के बाद जबरन उसका गर्भपात कराने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने नाबालिग के भाई के 53 आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पंचायत में प्रेमिका के साथ रचाई शादी। तो लक्सर से खबर है, प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती प्रेमी से शादी करने के लिए उसके घर जा पहुंची। हंगामे के बाद पंचायत में युवक ने युवती की मांग में सिंदूर भरकर शादी की। ब्रिटेन, जर्मनी, इटली व फ्रांस का इजराइल को एकजुट समर्थन, हमास की निंदा की। 10 स्थानों पर बनेंगे पिंक शौचालय। दून पिथौरागढ़ के बीच उड़ान जल्द। तो देहरादून पिथौरागढ़ के बीच एक बार फिर फ्लाइट शुरू होने की आस जगी है। फ्लाइट शुरू करने के लिए फ्लाईविंग कंपनी का 19 सीटर विमान मंगलवार को देहरादून एयरपोर्ट पहुंच गया है। मसूरी में माल रोड पर जल्द दौड़ेंगे ई रिक्शा। 14 करोड़ से होगा मन्नूगंज चंदर नगर नाले का निर्माण। दून अस्पताल के ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी में बनाए जाएंगे आयुष्मान बूथ। एयरपोर्ट के लाइसेंस पर लटक सकती है तलवार। 12 नकल माफियों की 7.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग यूपी पॉलिसी के पेपर लीक में उत्तराखंड पुलिस के एसटीएफ ने 12 नकल माफियाओं की 17.49 करोड़ रुपए की चल संपत्ति जब्त कर ली। इसके अलावा 12 अन्य आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी चल रही है। उनकी संपत्ति का आकलन किया जा रहा है। सबसे अधिक संपत्ति आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मालिक राजेश चौहान की बताई जा रही है। हालांकि उनकी पूरी संपत्ति का अब तक आकलन नहीं हो पाया है। पेपर लीक प्रकरण में दिसंबर 2022 के दौरान एसटीएफ ने 24 नकल माफियों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई शुरू की थी। कार्रवाई में उन्हीं आरोपियों को शामिल किया गया जिनका पेपर लीक में सीधा हाथ था। इन 24 आरोपियों में प्रिंटिंग प्रेस व यूके पॉलिसी से पेपर लीक कर अभ्यर्थियों को बेचा और करोड़ों रुपए अर्जित किए। इनमें से नकल माफिया हाकम सिंह की कुछ संपत्ति को ध्वस्त भी किया जा चुका है। फरार आरोपियों पर घोषित होगा इनाम। तो पेपर लीक करने में कुछ और आरोपियों का नाम सामने आया है जो लंबे समय से फरार चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि एसटीएफ इन आरोपियों की तलाश में लंबे समय से दबिश दे रही है, लेकिन उनका कहीं पता नहीं लग पाया। ऐसे में एसटीएफ जल्द ही उन पर इनाम घोषित करने जा रही है। पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, 18 वाहन सीज, 327 के चालान काटे। पाकिस्तान श्रीलंका के मैच में सट्टा लगाते 2 बुक्की गिरफ्तार हुए। किसकी लाइसेंसी पिस्टल से चली गोली, जांच में जुटी पुलिस। साइकिल रिक्शा के साथ पर अब मसूरी में चलेंगे ई रिक्शा। हर्रावाला रेलवे स्टेशन के नए भवन में दिखेगी उत्तराखंडी संस्कृति। युवती से दुष्कर्म का आरोपी सहारनपुर से किया गिरफ्तार। तो युवती से दुष्कर्म के आरोपी को प्रेमनगर थाना पुलिस ने सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान यश कुमार सैनी निवासी मानक मऊ गंगोल रोड सहारनपुर के रूप में हुई है। नुक्कड़ नाटक कर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की। डिग्री मिली तो खिल उठे 8,197 छात्र छात्राओं के चेहरे। तो यूटीयू में दीक्षांत समारोह में 105 को मिले गोल्ड और सिल्वर मेडल। 23 विद्यालयों का चयन हुआ। स्कूली फर्स्ट एड बॉक्स में एक्सपायरी दवा मिली। हाईकोर्ट दून वैली पर्यटन प्लान पेश नहीं होने पर कोर्ट नाराज हुआ। किशोरी से गैंगरेप कर फरार दरिंदे गिरफ्तार। तो रामनगर से खबर है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस से 2 दिन पूर्व रामनगर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। 2 दरिंदे एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद उसे बेहोशी के हाथ में रोडवेज के
पास फेंककर फरार हो गए। इतना ही नहीं, आरोपियों ने दुष्कर्म के समय पीड़ित की वीडियो भी बनाई। किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने व परिवार को जान से मारने की धमकी दे कर गए। एक राहगीर ने किशोरी को बेहोशी की हालत में देखा तो एक 112 पर सूचना दी। इसके बाद पुलिस पीड़ित को कोतवाली ले गई। कुछ ही देर में परिजन भी कोतवाली पहुंच गए। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित के परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। एक आरोपी नाबालिग बताया जा रहा है। फिनलैंड में नौकरी का झांसा देकर के 9.78 लाख की ठगी की गई। डॉक्टर की तैनाती के लिए प्रस्ताव भेजें। ऑक्टागन बिल्डर्स के धोखाधड़ी मामले की जांच एसआईटी करेगी। संविदा कर्मचारियों के वेतन के लिए मोर्चा ने प्रदर्शन किया। भेल के विस्थापितों को जमीन देने का विरोध किया। वहीं खबर है हरिद्वार से गंगा में डूबे युवक का शव मिला। 2 दिन पहले गंगा में नहाते समय डूबे युवक का शव मंगलवार को नील धारा से बरामद हुआ। शादी का झांसा देकर युवती से गैंगरेप किया। दुष्कर्म के आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया। युवक वहीं हरिद्वार से खबर है युवक को सरेराह पीटा। केस दर्ज हुआ। सड़क दुर्घटना में 2 घायल हो गए। विहिप नेता का सिर फोड़ा। बेहोश होने पर भी पीटते रहे आरोपी। तो हरिद्वार से खबर आई है। शराब की तस्करी में ठेके का सेल्समैन गिरफ्तार हुआ। शक्ति 112 वाहनों के काटे चालान। 17 ई रिक्शा सीज किए गए। रेखा बोली पर्वतारोहियों को पूरा सम्मान देगी सरकार। ट्रक में लगी आग, चालक ने कूदकर बचाई जान। मलेथा में चोरी का एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी है। कर्णप्रयाग की महिला का शव झील से मिला। वहीं खबर रुद्रप्रयाग से मारपीट के वायरल वीडियो में 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया। एबीपी और एनएसआई के पदाधिकारियों को नोटिस जारी। तो परीक्षाओं के बीच धरना प्रदर्शन पर कार्रवाई। प्रशासन ने चेतावनी दी। एसएसजे में हुई 30 की काउंसलिंग। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेलकूद शुरू हुआ। तो रानीखेत से खबर आई है। धौल छिना में क्रीड़ा प्रतियोगिताएं शुरू हुई। बच्चों से मोबाइल छुड़वाना चाहते हैं तो पहले खुद छोड़ें। तो मानसिक बीमारी कोई भी हो, पहली बार में ही परेशानी दिखाई देने पर इलाज कराएं। मानसिक रोग मन का रोग, पागलपन नहीं। तो जिला अस्पताल देहरादून की मनोचिकित्सक डॉक्टर निशा सिंघला ने कहा कि मानसिक रोग मन का रोग है, पागलपन नहीं। लापता नाबालिग बच्ची मेरठ में मिली। युवा महोत्सव में दिखी लोक संस्कृति की झलक। वर्ल्ड कप पर सट्टा लगाते 2 गिरफ्तार किए। डिवाइडर से टकराने पर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। तो ऋषिकेश से खबर आई है। तो हरिद्वार देहरादून नेशनल हाईवे पर एक बेकाबू स्कूटी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में स्कूटी सवार 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना आपातकालीन सेवा को दी। इसके बाद उन्हें एम्स भर्ती कराया गया। गंभीर चोट लगने से एक युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गोपेश्वर में बाल वैज्ञानिकों ने किया अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। तो यू कॉस्ट की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय द्वितीय सीमांत पर्वतीय जनपद बाल विज्ञान महोत्सव मंगलवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम का समापन मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर ललित नारायण मिश्र ने किया। शिक्षकों ने किया बायोमेट्रिक पंजीकरण का बहिष्कार। तो हेमंती नंदन बगोड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय टीचर्स वेलफेयर सोसाइटी श्रीनगर की आवश्यक बैठक आहूत हुई। संस्कृत प्रतियोगिता आज। तो उत्तराखंड संस्कृत अकेडमी के तत्वाधान में आज 11 अक्टूबर से 2 दिवसीय जनपदीय संस्कृत प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। श्रीनगर बिरला परिसर में मतदान को बनेंगे 14 बूथ। पौड़ी परिसर में अध्यक्ष पद पर 3 प्रत्याशी हुए। श्रीनगर परिसर बना चैंपियनशिप। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में युवाओं की भागीदारी जरूरी है। वर्ल्ड कप का सट्टा लगवाते 2 बुकी गिरफ्तार हुए। मदरसे में नरक की जिंदगी जी रहे बच्चों की डंडे तार से होती थी पिटाई। तो अवैध मदरसे में नरक की जिंदगी जी रहे बच्चे जब बाल कल्याण समिति कार्यालय के बाद वन बुलबुल स्थित मदरसे में परिजनों से मिले तो उनके चेहरे देखते ही खिल उठे। किसी ने पिता की उंगली पकड़ दी तो कोई मां से लिपट गया। वहीं जब टीम बच्चों से मिली तो उन्होंने मदरसे की बदहाली की पोल खोलकर रख दी। मां का आंचल थामे बच्चों ने बताया कि 2 साल से उनके बिस्तर की चादर नहीं बदली गई। मदरसे का खाना बहुत ख़राब होता था। उनकी कारण बताए
बगैर डंडों और तार से पिटाई होती थी। वह मदरसे में नरक की जिंदगी जी रहे थे। हरिद्वार में अब स्क्रब टाइफस की दस्तक। तो जिला अस्पताल में सीजन का पहला स्क्रब टाइफस का मरीज भर्ती। डेंगू के मरीज भी लगातार मिल रहे हैं। डेंगू के 7 नए मरीज मिले। तो हरिद्वार से खबर आई है। पतंजलि कोरिया के साथ आयुर्वेद पर अनुसंधान करेगा। वही खबर है हरिद्वार से। अस्पताल में मरीज की मौत पर जमकर हंगामा हुआ। गुरुकुल के छात्रों ने स्वर्ण पदक जीता। पिथौरागढ़ के 92% स्कूलों में प्रधानाचार्य नहीं है। तो 128 स्कूल के सापेक्ष महज 10 में प्रधानाचार्य तैनात हैं। पूर्णगिरी में नवरात्र पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। टनकपुर में दशहरा महोत्सव का आगाज हुआ। अब आदि कैलाश से शुरू होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा। पिथौरागढ़ में सीएम ने पीएम के दौरे की तैयारियां देखी। बाराकोट में कार हादसे में 8 लोग घायल हो गए। तो बनबसा से पिथौरागढ़ की ओर जा रही एक कार मंगलवार को बाराकोट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार सवार चालक समेत सभी 8 लोगों को हल्की चोटें आई हैं। थाल में रोडवेज बस के टायर के नाली में फंसे। दोपाखी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बस हादसे में चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। करियर के अवसरों में महिलाओं की कमी ठीक नहीं है। नाबालिग से दुष्कर्म के बाद कराया गर्भपात, मुकदमा दर्ज। तो लोहाघाट से खबर आई है। वहीं खबर है चंपावत से। सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपी धरे। तो जिले के गांव में महिला से सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चंपावत में तेज बारिश से सर्दी का स्वागत हुआ। तो नगर में मंगलवार को 1 घंटे हुई तेज बारिश से एकाएक ठंड में इजाफा हो गया। खेलकूद प्रतियोगिताओं में सिंगाली ने मारी बाजी। तो स्कोर से खबर आई है। आयकर जांच में फंसी 64 सहकारी समिति। यूसीसी अक्टूबर में ही आ सकते हैं रिपोर्ट। छात्रवृत्ति 120 नंबर की होगी परीक्षा। तो सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली चयन परीक्षा 30 अक्टूबर को होगी। इसमें सरकारी और अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के कक्षा 6 के करीब 22,000 छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। परीक्षा में 120 नंबर के 2 पेपर में सर्वाधिक अंक हासिल करने वालों में से 10% को छात्रवृत्ति के लिए चुना जाना है। उपनल कर्मियों को 3 माह से मानदेय नहीं मिला। इजराइल हमास के बीच जंग छिड़ने से सोना चांदी के दाम बढ़े। आपदा पीड़ित बच्चों को कब मिलेगा स्कूल। तो विकास नगर से खबर आई है। विज्ञान महोत्सव में प्रतिभागी बच्चों ने दिखाई प्रतिभा। पुलिस विकेट से टकराया ट्रक, बड़ा हादसा टला। कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकानें, सड़क पर पार्किंग हुई। जंगल में कूड़ा डालने वालों को कैमरे से पकड़े हैं। यूट्यूबर फरमान के भाई पिता हत्या के आरोप में धरे गए। छात्राएं स्वरोजगार के लिए करें शिक्षा का उपयोग। उत्तराखंड के आयुष कॉलेजों में काउंसलिंग 13 से होगी। युवती की मौत के मामले में डॉक्टर और स्टाफ को दी क्लीन चिट। कोटद्वार में सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे पर मलबे से लग रहा जाम। अगले साल छात्र संघ चुनाव 30 सितंबर तक हो जाएंगे। लापरवाही से बच्चे की मौत की जांच अब शासन करेगा। जिंक ऑक्साइड से बनाया जा सकेगा सेंसर। स्कूली वैन के फर्स्ट एड बॉक्स में मिली एक्सपायरी दवा। 12 नकल माफियाओं की 7.5 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई। हर्रावाला रेलवे स्टेशन के नए भवन में दिखेगी उत्तराखंडी संस्कृति। सन ऑफ हिमालय में दिखेगा पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी का संघर्ष। आयुष यूजी के द्वितीय चरण की काउंसलिंग 13 अक्टूबर से होगी। पीएम आवास में लाभार्थियों को ऋण देने में कन्नी काट रहे बैंक। नवंबर में सरकार को मिलेगा नई राजस्व संहिता का ड्राफ्ट। वही खबर है लोहाघाट से पड़ोसी ने 11वीं में पढ़ने वाली किशोरी से किया दुष्कर्म। 778 करोड़ की लागत से संवरेगी वाइब्रेंट विलेज। अकेले ना निकलें बाहर, स्कूलों में 2 दिन का अवकाश। तो पौड़ी जनपद के नैनी टंडा प्रखंड में हल्दूखाल के आसपास के गांव में बाघ की दहशत बरकरार है।
संदीप ज्वेलर्स की जांच की मांग की गई। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड की चोटियों पर सीजन का पहला हिमपात हुआ। वही खबर रही है, देवास से गुलदार से आतंक में निजात दिलाने की उठाई मांग। बिल भुगतान को गोदाम पर गरजे कोटेदार। कॉलेज प्रशासन नहीं ले रहा मांगों की सुध। अल्मोड़ा के कई मोहल्ले में 3 घंटे बिजली गुल रही। बागेश्वर में डेंगू का डंक नहीं हो रहा कम। डंपों में गुलदार को पकड़ने के लिए लगाया पिंजरा। श्री अन्न विषय पर विज्ञान ड्रामा में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मनियागर प्रथम रहा। 15 अक्टूबर से शुरू होगी कॉर्बेट पार्क में रात्रि विश्राम की बुकिंग। नैनी झील में खूबसूरती बढ़ा रही टपटेक बतख। अब दमोडुंगा में 3 वार्ड में लगेगा भवन कर। वन विभाग ने गोला के जंगलों में कॉम्बिंग की। नौकरी का झांसा देकर के 9.78 लाख ठगे गए। संदिग्ध हालत में टैक्सी चालक की मौत। पुल के नीचे पड़ा मिला शव। तो हल्द्वानी से खबर आई है, एक टैक्सी चालक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव बनबुलपुरा क्षेत्र के पुल के पास पड़ा मिला। वहीं खबर है, हल्द्वानी से खाई में गिरी युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। कैंटर पलटने से चालक घायल हो गया। चंपावत में पहली बार बढ़ी बालिकाओं की संख्या। सड़क तो पहुंच गई सरकार, अब संचार सुविधा की दरकरार है। बाराकोट में कार दुर्घटनाग्रस्त, बाल बचे यात्री। चंपावत जिला अस्पताल में जल्द मिलेगी एमआरआई की सुविधा। वहीं खबर टनकपुर से किशोर भाई बहन में अनैतिक रिश्ते, गर्भवती हुई किशोरी। फुटबॉल, देहरादून, उधम सिंह नगर, पौड़ी व हरिद्वार जीते। अब पासपोर्ट के लिए नहीं करना होगा इंतजार। 7 घंटे बिजली आपूर्ति ठप। पेयजल पंपिंग बाधित होने से पानी की किल्लत बनी रही। पिथौरागढ़ शहर में आज से 2 दिन बंद रहेंगे स्कूल। गेंदे के फूलों से सजेगा जागेश्वर और चमोली की खुशबू महकेगी। 4 विद्यालयों में रहेगी फोर्स, रहेगा अवकाश। धान खरीद के लिए फिर गरजे किसान। तो सितारगंज से खबर आई है, धान खरीद के लिए तराई पर 90% निर्भरता है।